वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ डेली आंसर राइटिंग। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो अभी इस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखो। अगर पूरा आंसर नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो ट्राई करो। आपको पता तो लगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तो चलो अब क्वेश्चन रीड करते हैं। सो एज यू रीड द क्वेश्चन डिमांड्स थ्री थिंग्स। फर्स्ट, डिस्क्रिशनरी पावर misuse of governor. Second, what are its implication, and third, how it can be neutralized or we can say way forward for this. सो इनिशियली आपका इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल होना चाहिए, कैची होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हम बेसिक थिंग्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर टू गवर्नर। आर्टिकल इंक्लूड कर लिया, फैक्ट रिच हो गया, शॉर्ट इंट्रो हो गया। ओके, then we directly jump to the body, that is wide formulation and indiscriminate use. We have written short points with examples like overarching nature of power, example no check and balances for president rule, and central government changed then state governor changed. Point number 2, partition nature of governor, sitting government challenged by arbitrary dismissal, 1984 आंध्र प्रदेश। बेसिकली एक, अगर आपको एग्जाम्पल के बारे में नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1984 में आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट थी, उसको अपना आर्बिट्री पावर, डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके गवर्नर ने चैलेंज किया था और एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। यू कैन गूगल इट ऑल्सो। नाउ थर्ड, पर्सनल गेन्स डिजायर्ड बाय सर्टेन केसेस, पॉइंट 4, सिटिंग ऑन बिल्स, ये सबको पता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तमिलनाडु गवर्नमेंट 11 बिल्स पेंडिंग। एंड वी हैव एड अ स्मॉल बॉक्स here to enrich our answer, like other cases where governor have situational discretion, like call for president's rule, article 356, reserving bill for president assent, article 200. So this is how I write this page. Now on next page there is fifth point, violating spirit of representative democracy, constitutional morality. एग्जाम्पल है कॉलिंग सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट, मणिपुर 2017। सो यहाँ पे एक पॉइंट मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो और जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं ये, और आपके पास कंटेंट की कमी होती है, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, इन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर सकते हो और इनको प्रैक्टिस कर सकते हो अपना आंसर राइटिंग में। और बाय द ग्रेस अगर ये क्वेश्चन आ ही जाता है डायरेक्टली आपके टेस्ट सीरीज़ में या फिर यूपीएससी में, तो इन आंसर्स को आप इन एग्जाम्पल्स को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो जो मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूँ ना अपनी आंसर राइटिंग में, उसको एक बार नोट डाउन कर लिया करो एंड देन उसको गूगल करके थोड़ा सा समझ लिया करो, इससे तुम्हें परफेक्टली याद हो जाएंगी चीज़ें। नाउ डायमेंशन, देयर इज अनदर डायमेंशन लाइक इम्प्लीकेशन ऑफ सच मिसयूज, अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ पावर leads to federal tensions, defeat mandate of article 324, that is level playing field, weakens federal fabric of Indian constitution. Now we have written way forward like strict judicial scrutiny and minimizing discretion in absence of legislation, fixed tenure of governor, any dismissal in extreme cases, Panchi commission, give them power of limited interference, 6 months to decide on bill, SR Bomai case. So as you can see यहाँ भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक्चुअली ये जो मैं एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ, कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे टॉपर्स की आंसर कॉपी पढ़ी है, उससे मैंने अपने नोटबुक में ऐड किए हैं, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आप मेरी कॉपी से लिख सकते हो। देन अ कंक्लूजन, द एबव पॉइंट्स हेल्प्स टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल टाइटल गिवन टू गवर्नर सरकारिया कमीशन। ये सरकारी कमीशन ने टाइटल दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल का। और जो ये स्पेसिफिक एग्जांपल है, ये मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव है उनकी कॉपी में देखा था, ये मुझे भी नहीं पता था, बट अब मुझे याद हो गया, तो मैं जहाँ भी गवर्नर आता है इस पॉइंट को यूज़ करता हूँ। तो आप भी मेरी कॉपी से एग्जाम्पल लिख लो और अपने आंसर्स में यूज़ करो। और अगर ये आपको आंसर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर अच्छा नहीं लगा तो एक चैलेंज देता हूँ,
आप इस आंसर को लिखो इससे बेटर वे में, बेटर प्रेजेंटेशन में, और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो या फिर हमारा कम्युनिटी सेक्शन, वहाँ पे डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पोस्ट करो, ताकि आपको भी तो पता लगे कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन चल क्या रहा है। ओके, और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। सो थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।